नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। ये क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा का होल डिवाइड 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर में साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा, तो हम कॉमन ले ले रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। नीचे में क्या है, कॉस क्यूब थीटा है और कॉस थीटा, इस दोनों में क्या कॉमन है, कॉस थीटा, तो हम क्या ले ले रहे हैं कॉमन, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बच जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक। का होल डिवाइड कॉस थीटा हमारा कॉमन है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, चाहे ऊपर में हमारा कॉस में हम चेंज कर दिए तो इसको साइन में चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए ऊपर जो इक्वेशन है वो साइन में है और नीचे कॉस में है, दोनों को हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा, या तो इसको कॉस में कर लीजिए या इसको साइन में कर लीजिए, तो ये साइन साइन हो जाएगा। ये ऑलरेडी कॉस में है, इसको हमने चेंज कर दिया था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे चेंज नहीं किया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा का होल डिवाइड कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ पे कैसे हुआ, माइनस 2 को मल्टीप्लाई के 1 से तो -2, -2 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या है, साइन थीटा, ये 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, का होल डिवाइड कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। देखिए -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और साइन कॉस है ना नीचे, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये क्या है हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देने वाली बात है कि साइन थीटा हमको कॉमन लेना है, फिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म आएगा तो हमें किसी एक इक्वेशन में रखना है, या इसको कॉस स्क्वायर थीटा को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए तो ये साइन थीटा के टर्म में आ जाएगा, आगे सॉल्व करते जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या किया है कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में रखा है यहाँ पे, फिर आगे इक्वेशन सॉल्व किया है तो कैंसिल आउट होकर हमको फाइनली tan थीटा मिल गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए
का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए 2ab। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कुछ नहीं किया हूँ, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने ब्रेक कर दिया है। ठीक, इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 लिख दिया, प्लस 2 लिख दिया ए वाला, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, ये 2 यहाँ पे लिख दिया और ये सेक स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 2 होता है 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे चूँकि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है, इसलिए हमने लिख दिया है। 5 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या है यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। हमें क्या करना है, पहले जो दिया है साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ब्रेक कर देना है, फिर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखना है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में ब्रेक कर देना है, फिर कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख देना है और कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख देना है प्लस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख देना है tan स्क्वायर ए के टर्म में। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।